नमस्कार मित्रों। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा के 5वां प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी एवं व्याकरण, समय 3 घंटे, पूर्णांक 200। प्रश्न क्रमांक 1। इस प्रश्न में 25 लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 20 से 25 शब्दों में देना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है। इसमें 25 प्रश्न रहेंगे जो कुल 75 अंक के होंगे। जिसमें पहला है, पारिभाषिक शब्दावली का तात्पर्य क्या है। दूसरा, उपमा अलंकार किसे कहते हैं। तीसरा प्रश्न था, संस्कृत आचार्य दंडी की अलंकार संबंधी परिभाषा को स्पष्ट कीजिए। चौथा प्रश्न जो 2020 की एग्जाम में पूछा गया, शब्दालंकार का तात्पर्य क्या है। पांचवा, तद्भव शब्द किसे कहते हैं। छठा प्रश्न, बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं। सातवां, स्वर संधि को स्पष्ट कीजिए। आठवां, तत्सम शब्द का अर्थ क्या है। नवां प्रश्न, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। 10वां प्रश्न, विराम चिन्हों से तात्पर्य क्या है। 11वां प्रश्न, संधि का अर्थ क्या है और उसके प्रकार कौन से हैं। 12वां, द्वंद्व समास का अर्थ क्या है एवं उसके प्रकार कौन से हैं। 13वां, कहावत किसे कहते हैं। अगला, तत्सम और तद्भव शब्दों के अंतर को लिखिए। अगला, व्यंजन संधि किसे कहते हैं। पल्लवन का अभिप्राय क्या है। संक्षेपण का तात्पर्य क्या है। समास किसे कहते हैं। पल्लवन लेखन की सामान्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। कर्मधारय समास का तात्पर्य क्या है। रूपक अलंकार का तात्पर्य क्या है। विलोम शब्द किसे कहते हैं, 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। मुहावरे का तात्पर्य क्या है। अगला प्रश्न, मुहावरे एवं लोकोक्तियों के अंतर को स्पष्ट कीजिए। अंतिम प्रश्न है, मुख्य 8 विराम चिन्हों का उल्लेख कीजिए। तो हमने ये प्रथम प्रश्न के 25 प्रश्नों को देखा है। इसमें द्वितीय प्रश्न अलंकारों से संबंधित, प्रश्न 2.1 शब्दालंकार से संबंधित प्रश्न है। वर्णों अथवा व्यंजनों की समानता या पुनरावृत्ति जहाँ होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। दूसरा, लटानुप्रास अलंकार किस प्रदेश से संबंधित माना जाता है। तीसरा, तो पर बारो उर्वशी सुनु राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हे उर्वशी समान, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। अगला प्रश्न, जहाँ पर ऐसे शब्दों का प्रयोग होता हो जिनसे एक से अधिक अर्थ निकलते हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। अगला प्रश्न, अनुप्रास से कितने और कौन से भेद हैं। तो ये भी हमने 2.1 प्रश्न के 5 प्रश्नों को देखा। प्रश्न 2.2 अर्थालंकार से संबंधित है। इससे संबंधित 5 प्रश्न है जो एक एक नंबर के हैं। प्रश्न 2.2, उपमा किस प्रकार का अलंकार है। पीपर पात सरिस मन डोला, इस पंक्ति में प्रयुक्त शब्द डोलना में उपमा का कौन सा अंग है। ये प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न इसी में, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, इन पंक्तियों में रूपक का कौन सा भेद है। अगला प्रश्न, उत्प्रेक्षा के प्रधान भेद कितने हैं। अगला, हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार में हेतु का सामान्य अर्थ क्या है। तो ये 10 प्रश्न अलंकारों से संबंधित एक एक अंक के थे। प्रश्न तीसरा है, वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी एवं अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कीजिए। प्रश्न 3.1, निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना है। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होगा, यानी 5 प्रश्न, तो ये 20 अंक का है। पहला है, वहाँ एक ऐसी महिला रहती है जिसकी उम्र का तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इसको आपको इंग्लिश में लिखना है। दूसरा, इसी में, अपनी पत्नी के जन्म दिवस पर मैंने उसे एक फर कोट भेंट किया जिसे पाकर वह फूली न समाई। इसी में अगला, इस तंग गली में तेज़ी से गाड़ी चलाना ठीक नहीं है। अगला, अब आंखें खोल लीजिए। अंतिम में, भारत की विजय अवश्य संभावी है। अब प्रश्न 3.2, निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है। तो पहला है इसमें,
अ गुड टीचर मे नॉट बी अ गुड ऑथर एंड वाइस वर्स। दूसरा, ही इज़ द फाउंडर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन एज वेल एज इट्स डायरेक्टर। तीसरा है बाय ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। चौथा, एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट एकोमोडेशन। अंतिम है इट कैन सेफली बाय एडमिटेड दैट। प्रश्न क्रमांक 4। इस प्रश्न में हिंदी व्याकरण से संबंधित संधि, समास, विराम चिन्ह इत्यादि प्रश्न है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है। यानी ये प्रश्न क्रमांक जो 4 है इसमें 10 प्रश्न है, 2-2 अंक के, कुल अंक इसके 20 अंक होंगे। तो प्रश्न क्रमांक 4 में पहला है भाई बहन, यह किस समास का उदाहरण है। दूसरा, चंद्रमुखी में कौन सा समास है। अगला, कल्पांत शब्द की स्वर संधि लिखिए। नीह संदेह का संधि विच्छेद कीजिए। हस्ती दंत का संधि विच्छेद कीजिए। दाल भात में किस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अगला, मेरी बहु बाधा हरो रिक्त स्थान, श्याम हरित दूती होय वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह कौन सा है। अगला है अभ्यस्त का शुद्ध रूप लिखिए। अगला, बुढ़िया चरखा काटती है वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए। अंतिम है निम्नलिखित वाक्यों में सही चिन्हों का प्रयोग कर दोबारा लिखिए। भारत ने सहायता की, बांग्लादेश आज़ाद हुआ, दोनों देश गहरे मित्र बन गए। प्रश्न क्रमांक है 5। इस प्रश्न में प्रारंभिक व्याकरण शब्दावलियों से संबंधित निम्नलिखित 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए जो 2 अंक के हैं और कुल अंक 20 अंक होंगे प्रश्न 5 में। तो पहला है अभिरक्षा का शाब्दिक शब्द अंग्रेजी में लिखिए। अगला है स्टेट्समैन का शाब्दिक शब्द हिंदी में लिखिए। तीसरा है आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ क्या होता है। चौथा है कृतज्ञ का विलोम शब्द लिखिए। 5वां, जिसमें 4 पद है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताइए। 6ठा प्रश्न, वत्स का तद्भव रूप बताइए। 7वां है अमृत के 3 पर्यायवाची शब्द। इंडोर्समेंट का हिंदी में लिखिए। विपणन का शाब्दिक शब्द अंग्रेजी में लिखिए। इम्पोस्ट का शाब्दिक शब्द हिंदी में लिखिए। प्रश्न क्रमांक 6 जो है आपका अपठित गद्यांश से संबंधित है, जिसमें 5 प्रश्न पूछे गए हैं जो 4 नंबर से संबंधित है और ये कुल 20 अंक का है। अगला 7वां प्रश्न जो है आपका ये भाव पल्लवन से संबंधित है, 10 अंकों में इसको लिखना है। अंतिम प्रश्न 8वां है जो संक्षेपण से संबंधित है, यह भी 10 अंक का है।